नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्तार अंसारी की पेशी के लिए रवाना कर दिया गया है। बांदा जेल से मऊ कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। गुप्त तरीके से बांदा जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पेशी के लिए रवाना किया है। बताया जा रहा है कि सीओ स्तर के अफसर को अगुवाई में पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी पर मऊ कोर्ट में केस चल रहा है। बड़ी खबर जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। बांदा जेल से मऊ कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं मुख्तार अंसारी। उनके साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दो बहनों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल मामला लखीमपुर के निघासन थाना इलाके के तमोलीन पुरवा गांव का है। यहां दो सगी बहनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे। मृतक लड़कियों की मां ने बताया कि बड़ी बेटी 17 साल की है और छोटी बेटी 15 साल की थी। दोनों घर के बाहर बैठी हुई थी। इस बीच जब वो घर के अंदर गई तभी बाइक सवार 3 युवक वहां आए और इन तीनों में से 2 लड़कों ने बेटियों को घसीटकर बाइक पर बिठा लिया और फरार हो गए। उसके बाद दोनों बेटियों के शव पेड़ पर लटके मिले। तो वहीं इस मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ था, वे अपनी मर्जी से बाइक पर बैठकर गई थीं। आरोपी पहले से मृतक लड़कियों को जानते थे। मुख्य आरोपी छोटू ने दोनों लड़कियों की पहचान आरोपी से करवाई थी। हालांकि वो मौके पर मौजूद नहीं था। आरोपी सोहेल और जुनैद ने दोनों लड़कियों के साथ रेप किया। वहीं पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में जुनैद को गोली लग गई है और वो बुरी तरह से घायल है। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा FIR लिखने को देंगे और आगे की विधिक कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सकें। लखीमपुर में निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें 2 सगी बहनों को जान से मार दिया गया। शव पेड़ पर लटके पाए गए। इसी पर सियासत लगातार जारी है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है ट्वीट करके। लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के साथ ये एक निर्मम हत्या की गई है। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा, ऐसा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान यूपी सरकार को घेरा है और यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस प्रदेश में हम अपने बच्चियों और बेटियों की सुरक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। और इसी मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने क्या लिखा है आपको दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की निर्मम हत्या कर दी गई। सर्वत्र चर्चाओं में है क्योंकि ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं।
इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी सरकार को घेरा है, योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो गलत है। दरअसल बेटियों और बहनों को सुरक्षित करना चाहिए। इस दौरान सियासत लगातार जारी है। बता दें आपको कि लखीमपुर में एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर 2 बहनें घर के बाहर बैठी हुई थी। मां अंदर गई हुई थी किसी काम से, लेकिन तभी 3 लोग वहां पर आए, गाड़ी में सवार होकर, बाइक में सवार होकर, और दोनों बहनों को घसीट कर ले गए। उसके साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जबरन दोनों बहनों के साथ रेप किया गया। उसके बाद उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया गया।